नमस्कार सभी को। अभी हम लोग हैं हजारीबाग में और अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले तो रजरप्पा मंदिर। तो वहाँ जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, एंजॉय करेंगे और वो सभी चीज़ आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ट्रिप को। तो चलिए चलते हैं। रजरप्पा मंदिर की जय। तो इसी के साथ माँ का नाम लेके हमारी जर्नी का शुरुआत हो जाता है। तो आप एंजॉय करिए पूरा जर्नी और देखते रहिए अड्डा व्लॉग को। पूरा जाम रहा। हाँ वैसा प्रसाद मिल रहा। हाँ तो बहुत वैसा पूरा खुल रहा हो। गाड़ी का मतलब हाँ जी, तो जाए वो गेट में से घुसेंगे तो जब भीड़ ना हो। पोजीशन बता रहे। तो हम लोग पहुंच गए हैं रजरप्पा मंदिर। फिलहाल तो इधर पूरा चेंज हो गया, टूट टाट गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता, भीड़ भड़ाका हो जाता था। प्लस कि पानी का दिन में और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता था इधर। तो दिखा देते हैं इधर। अब यहाँ पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं रजरप्पा मंदिर के बारे में। मंदिर का इतिहास 6000 साल पुराना है। इसका उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में भी किया जाता है। ये मंदिर आसाम का जो कामाख्या मंदिर है उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। और यहाँ के जो राजा रज थे और उनकी जो रानी रप्पा, उन्हीं के नाम पे इस मंदिर का नाम रखा गया, रजरप्पा। छिन्नमस्तिका मंदिर के कटे हुए सिर को देखकर लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि देवी माँ ने अपने कटे हुए सिर को हाथों में क्यों उठाया। तो इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी। एक कहानी के अनुसार एक बार जब देवी माँ अपनी सहेलियों के साथ गंगा नदी में स्नान करने गई तो कुछ समय वहाँ रुकने के कारण उनकी दो सहेलियां भूख से व्याकुल हो उठी। दोनों सहेलियों की भूख इतनी तेज थी कि उनका रंग तक काला पड़ गया। वह माँ से भोजन की मांग करने लगी। माँ ने उन्हें धैर्य रखने को कहा, लेकिन वह भूख से तड़प रही थी। माता ने अपनी सहेलियों का हाल देखकर अपना ही सिर काट दिया। जब उन्होंने अपना सिर काटा तो उनका सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। उसमें से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराओं को तो देवी माँ ने अपनी सहेलियों की तरफ दे दिया और बची हुई धारा से खुद रक्त पीने लगी। इस मंदिर की कुछ और भी विशेषताएं हैं, जैसे कि मंदिर के भीतर देवी छिन्नमस्तिका की मूर्ति अद्भुत है। उनकी प्रतिमा कमल के फूल पर स्थापित है। उनकी 3 आंखें हैं। दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में देवी अपना ही कटा हुआ सिर पकड़े हुए है। देवी के पैरों के नीचे विपरीत मुद्रा में कामदेव और रति शयन अवस्था में विराजे हैं। देवी माँ के बाल खुले और बिखरे हैं। उन्होंने सप्रमाला और मुंडमाला धारण किए हुए। माता आभूषणों से सजी हुई नग्न अवस्था में अपने दिव्य और विशाल रूप में यहाँ विराजित है। यहाँ देवी माँ की पूजा खास तौर से शत्रुओं पर जीत प्राप्त करने के लिए की जाती है। इस मंदिर में माँ का रूप बहुत उग्र है, इसलिए तंत्र मंत्र की क्रिया भी इनकी पूजा करने की परंपरा है। इन्हें बलि चढ़ाकर और तंत्र साधना के जरिए भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं।
एक मान्यता ये भी है कि जब माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपना प्राण त्याग दिए थे तो भगवान शिव उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटक रहे थे। उनके दुख को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। माना जाता है कि माता का मस्तिष्क इसी स्थान पर गिरा था। इसी सब कारणों की वजह से ये जो रजरप्पा मंदिर बहुत खास और अद्भुत है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद, बहुत मन को शांति मिला। चलिए फिर चलते हैं अब घर को। लास्ट आपको दिखा देते रजरप्पा मंदिर, उसके बाद फिर अगर मौका मिलेगा तो कभी और आएंगे। चलिए।
कैसा लगा विकास भैया घूम के? बहुत अच्छा, आपको जीजा जी? बहुत अच्छा, आपको जीजा जी? बहुत अच्छा लगा। आपको बंटी है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फूफा आपको? ठीक है। बहुत दिन के बाद आए हैं का भैया? बहुत दिन के बाद आए आप भी? हाँ? आते रहते हैं आप? नहीं, हम बहुत दिन के बाद आए हैं। जोर से बोलिए जय माता दी। जय